अस्सलाम वालेकुम भाई। उम्मीद करते हैं भाई सब लोग खैरियत से होंगे। आज 30 मार्च 2024 और माशाल्लाह से 19वां रोज़ा। इतनी जल्दी जो है वो रमज़ान जा रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा भाई, आज का जो टॉपिक है उसको हमने चूज़ किया है कि भाई बकरी कब क्रॉस करानी चाहिए, क्योंकि अभी ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है और इत्तेफाक से हमारे पास भी 2 बकरियां लगने आई हुई हैं। एक ये बकरी लगने आई है और एक बकरी जो है वो और है, वो अंदर है पूरी, ये बकरी है। अब बकरियां देखकर आप समझ गए होंगे कि यार बकरे कैसे हैं और बकरियां कैसी हैं। अब सीन ये है कि भाई अब क्या करें। अब इसी वजह से मेरे को जो है वो ख्याल आया कि इस टॉपिक पे जो है वो एक वीडियो होनी चाहिए प्रॉपर डिटेल में। तो मुझे ख्याल आया कि भाई इस टॉपिक पे जो है वो एक वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे जो दोस्त यार हैं बेचारे उनके पास जो है वो बकरियां हैं। वो मुझसे बोलते हैं कि यार बकरी जो है वो क्रॉस करवानी है सुमेर भाई। तो मैं बोलता हूँ भाई बकरी की उम्र क्या है, उसकी एज क्या है, उसका वज़न क्या है, अगर वो पहले बच्चे दे चुकी है तो अभी बच्चों की उम्र क्या है, सही है ना। अब ये सारी चीज़ें मैं पूछता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ कि देखो अभी बकरी की सिचुएशन ऐसी नहीं है, नहीं करवाओ, मशवरा दे रहा हूँ मैं तुम्हारे को। अब वो ये समझते हैं कि यार शायद मैं जो है वो चाह नहीं रहा क्रॉस करवाना, तो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो वो नाराज़गी से बचने के लिए उनके जो है वो हम हामी भर लेते हैं। तो आड़ी टेढ़ी बकरियां भी हों, अगर कुछ हों तो वो हम बोलते हैं अच्छा भाई चलो जा आके लगा लो। अब क्योंकि वो फिर एक अच्छी वाली वो नहीं होती ना, किसी की दिलादारी क्यों करे बंदा। तो इस वजह से जो है वो बकरियां भी अभी आई हुई थी। मैंने बोला चलो भाई इस पे टॉपिक हो वीडियो होनी चाहिए। तो बकरी कब क्रॉस करवाएं। देखें, बकरी क्रॉस कराने का जो सबसे पहली बात ये है कि भाई क्रॉस कब करवानी चाहिए। क्रॉस कब करवानी चाहिए उसमें जो मैं ये समझता हूँ कि 2 मरतबा साल में आपके पास 2-2, 3-3 महीने ऐसे आते हैं और ऐसा मौसम आता है, महीने क्या, कि जिसमें जो है वो बकरी क्रॉस कराने का आइडियल टाइम होता है। जैसे कि एक तो ये आ गया, ये मार्च और अप्रैल जो है ये बेस्ट टाइम है बकरी क्रॉस कराने के लिए। इसी तरीके से पीछे चले जाएं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने जो है वो आप रख लें ब्रीडिंग कराने के लिए। अच्छा, वो जो 3 महीने में आपको पीछे चले जाएँ तो बता रहा हूँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें तो आप 100% अपनी बकरी क्रॉस करवाएं, लाजमन करवाएं। अगर हीट पे नहीं भी आती है तो उसको तैयार करें हीट पे लाने के लिए। क्यों, उसकी वजह नंबर वन एक तो ये है कि भाई वो सर्दियों की आमद होती है, उन ही महीनों में जो है वो आपकी PPR और से ये नमूनिया वगैरह की वैक्सीनेशन वगैरह चल रही होती है, तो वो बेस्ट टाइम होता है आपने वैक्सीन करवाएं। क्योंकि फिर जब अब आपकी बकरी अगर क्रॉस हो जाती है और ठहर जाती है, फिर ना आप उसकी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं ना आपको वैक्सीन लगा सकते हैं। बोलते हैं कुछ लोग करवा सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो फ़ी नफ्सी ही, मतलब मैं पर्सनली जो है वो नहीं प्रेफर करता कि गब्बन बकरी की ना डिवॉर्मिंग करवाओ या फिर वैक्सीनेशन करवाओ। खैर मैं तो इतना बड़ा उस्ताद भी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, मैं उनकी बिना पे बात कर रहा हूँ। और जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ होता मैं आपको वीडियो में बोल देता हूँ कि भाई ये मैंने किया नहीं है। हाँ, बस सुनाई बातें हैं। मेरे दोस्त यारों ने, मेरे अजीज़ों ने मुझे जो है वो बताया, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ये बताया मुझे। तो वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये बेस्ट टाइम है। आप PPR की, CCPP की जो है वो वैक्सीन करवाएं 1-1 महीने के गैप से, और फटाफट जो है वो बकरी को रेडी करें क्रॉस करवाने के लिए। और नंबर 1 फ़ायदा। नंबर 2 फ़ायदा ये है कि सर्दियों की आमद होती है तो बकरी जो है, जो गब्बन वाला जो टाइम होता है वो उसका निकलता है सर्दियों में। उसमें सर्दियों में जो है वो ज़्यादा उसको डिहाइड्रेशन नहीं होती, पानी की कमी नहीं होती। दूसरे चीज़ें, एनवायरनमेंट जो है वो हम यहाँ पे पर्दे वर्दे डाल के जगह को कवर करके कुछ ऐसा माहौल बना देते हैं जो बकरी के लिए जो है वो 100% नहीं तो 90-95%, 80% जो है वो फिजिबल हो जाता है। नीचे पायलट वगैरह बिछा देते हैं, करते हैं लोग जो जिनको मोहब्बत है इन जानवरों से। तो दूसरा फ़ायदा ये है। फिर तीसरा फ़ायदा ये है कि वो पूरा जो पीरियड आपका जो सर्दियों में निकला है इस बकरी का गब्बन की, इसमें वो सर्दियों में निकल गया। अब जब वो बच्चे डिलीवर करने का टाइम आया तो उसमें मौसम माशाल्लाह से यही होगा, मार्च अप्रैल। इसमें जो है वो ना ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है, मुनासिब मौसम होता है।
मतलब कि एतदाल के साथ जो है वो अल्लाह पाक ने गर्मी और सर्दी का एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ होता है, ना ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है। तो इसमें जो है वो बच्चे अगर आएंगे ना तो आपकी शरह अमवात जो है वो बच्चों की जो है वो कम हो जाएगी, मोटेलिटी रेट जो है वो कम हो जाएगा। और क्योंकि बच्चा जब इतनी गर्मी से माँ के पेट से जब बाहर आता है ना, तो वो बाहर का टेम्परेचर जो है वो उसको एक्सेप्ट करने में उसको थोड़ा टाइम लगता है। आपने उसको ऐसे माहौल में शुरू के 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ऐसे माहौल में रखना होता है कि जिसमें वो ये मौसमियाती तब्दीलियों से जो है ना उसको बचाया जा सके। तो ये चौथा फ़ायदा, ये चौथा 4 फ़ायदे मैंने आपको गिनवा दिए कि ये मैंने आपको गिनवाया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि ये सर्दियों के स्टार्ट वाला और पीपीआर और सीसीपीपी की वैक्सीन वाला सीज़न है ये। इन महीनों में आप बकरी क्रॉस कराने का ये आइडियल टाइम है। अच्छा, दूसरा जो मौसम है वो ये है जो अभी चल रहा है मार्च अप्रैल। ये जो है वो मेरे ख्याल से ख़िज़ा का मौसम है या बाहर गई, मुझे इतना आइडिया नहीं है इसका। लेकिन ये मार्च अप्रैल जो है वो इसमें भी जो टेम्परेचर है और जो मौसम है वो हमारे सिटी का, हमारे मुल्क का वो कंट्रोल होता है। तो इसमें भी आप जो है वो अपनी बकरी जो है वो क्रॉस करवा सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बात कि भाई बकरी क्रॉस जो है वो किस महीने में और किन दिनों में करवानी चाहिए। अब आते हैं कि भाई बकरी किस उम्र में क्रॉस करानी चाहिए। अच्छा, इसमें जो है ना काफ़ी आपको इख्तलाफ मिलेगा। कुछ भाई हमारे ऐसे होते हैं वो दिल बर्दाश्ता होते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। भाई इतने ऐसा हो गया, मैं 2 महीने की बच्ची लेकर आया था, 10 महीने हो गए यार, 12 महीने की हो गई, बस अब क्रॉस करवाओ, बच्चे नहीं आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। एक भाई हमारे जो मैं पुरानी जगह पे जहाँ पे रहता था, एक बच्चा था, मस्जिद का मुअज्जिन था, उसके पास 2 बकरियाँ थी गुलाबी। तो उस बेचारे ने बड़ी कोशिश की कि वो हमारे बकरे से अपनी बकरियां क्रॉस करवा ले। और हमने तो मना नहीं किया। अब बकरियां हीट पे नहीं आ रही थी। मैंने इंजेक्शन वगैरह भी लगाया साइक्लोमेट का कि किसी तरीके से वो पता चला कि वो क्रॉस नहीं हुई बकरियां। तो पता चला कि उसने जो है वो बकरियां बेच दी, वो शौक ही ख़त्म कर दिया। तो ऐसा भी होता है। तो दिल बर्दाश्ता नहीं हो भाई, टाइम लेती हैं सारी चीज़ें। तो मैं ये कह रहा था कि भाई किस उम्र में जो है वो बकरी क्रॉस करवाएं। तो बकरी जो है ना वो देखें दांतों से ये हमारे कराची वालों ने बस खामा खा की जो है वो निकाल दिए। 2 दांत, कुर्बानी के लिए भी 2 दांत, क्रॉसिंग के लिए भी 2 दांत, सही है ना। यानी कि 2 दांत से बड़ा जानवर ना खरीदना है, ना खरीदना ही नहीं है इन्होंने। अरे भाई 2 दांत तो यार अभी बच्चा है। 2 दांत की मिसाल आप ऐसे ले लें कि जैसे हम इंसानों में अभी 14-16 साल का बच्चा है, बिल्कुल टीन एज, जो अभी मतलब कि उसके थोड़ा थोड़ा रुआं आना शुरू हुआ है। तो क्या इसमें हम शादी करवा देते हैं अपने बच्चों की? तो यही बिल्कुल जानवरों के साथ 2 दांत तो मैं समझता हूँ कि बच्चा है वो, चाहे वो बकरी हो या बकरा हो। तो और दूसरी बात मैं ये बोल रहा था कि ये जो बकरी क्रॉस कराने का जो मैटर है ना, ये दांतों से नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आपके जानवर के वज़न पे। अगर आपकी खुराक अच्छी है, दाना आप अच्छा दे रहे हैं, टाइम पे दे रहे हैं, सारी प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो कर रहे हैं, टाइम पे वैक्सीनेशन हो रही है, तो जानवर डेफिनेटली आपका जो है वो 2 दांत से पहले ही उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप बोलोगे कि यार बस अब तो ये रेडी है हर चीज़ के लिए। आपका दिल मतलब कि खुद जानवर को देखकर जो है वो गवाही देगा। तो अगर आपके जानवर का आप समझते हैं कि भले वो 2 दांत का नहीं हुआ है, वैसे तो 7 महीने 8 महीने में बकरी जो है वो हीट पे आना शुरू हो जाती है। तो अगर आप समझते हैं कि भाई मेरी बकरी को मैंने साल भर जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, उसकी वो वैक्सीनेटेड भी है, दाना भी उसको जो है वो टाइम पे मिल रहा है, जो उसके जिस्म की ज़रूरत है वो उसको दाने में, चारे में और किसी किस्म के लिक्विड में वो पूरी हो रही हैं, और आप समझते हैं कि हाँ यार ये बिल्कुल रेडी टू ब्रीड जिसको बोलते हैं ये है, और वज़न उसका आप समझते हैं कि है, तो आप भाई क्रॉस करवा लें, भले 2 दांत नहीं हो, सही है ना। तो आप जो है वो चाहे वो बकरा हो चाहे वो बकरी हो। अच्छा, ये हमने एक्सपीरियंस कहाँ से किया? ये जो हमारा ये ज़र्रार है ना, ये मैं बात जो है वो हवा में नहीं कह रहा, ये हमने ज़र्रार से सीखी है ये बात कि बकरा या बकरी क्रॉस कराने के लिए उसके दांत मैटर नहीं करते, उसकी उम्र मैटर नहीं करती, उसका वज़न मैटर करता है, उसकी खुराक मैटर करती है। क्योंकि हमने ज़र्रार जो है, ज़र्रार ने अभी ये जो हमारे पास जितने 5-6 बच्चे आए ना अभी,
इसमें से 2 बच्चे आप निकाल दें, 2 ह्यूमन के हैं और बाकी जो 4 बच्चे हैं वो जर्रार के हैं। और जर्रार ने ये अपनी समझ लें कि खीरेपन में जो है ये बकरियां क्रॉस की थी मेरी, और हमें तो पता भी नहीं था कि भाई ये लग गई, कंसीव हो गई हैं बकरियां। वो तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ, एक बकरी हमारी सुखिया नाम था उसका, उसको फालिज हुआ, उसको हमने जब ज़िबा किया तो पता चला भाई ये गब्बन है। फिर हमने बाकी बकरियों का अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक ने जो है वो सारी बकरियां हमारी ठहरी हुई थी। तो ये एक्सपीरियंस मैं आपको जो है वो अपना पर्सनल बता रहा हूँ। और जर्रार हमारा माशाल्लाह से उसका वज़न जो है वो खीरेपन में ही सेट हो गया था, बहुत अच्छा था, तो उसने क्रॉस कर दी। तो भाई ये आगे हो गया आपका दूसरा पॉइंट। एक हो गया कि भाई बकरी का क्रॉस कराने का सीज़न किन महीनों में करानी चाहिए, और एक ये है कि बकरी किस उम्र में क्रॉस करानी चाहिए। तो ये थी भाई आज की वीडियो, जिसमें हमने समझा कि भाई बकरी जो है वो किस सीज़न में किन महीनों में क्रॉस करानी चाहिए, और दूसरे पॉइंट जो हमने से जाना कि भाई किस उम्र में बकरी जो है वो क्रॉस करनी चाहिए। तीसरा एक और इसमें पॉइंट ऐड कर लें कि भाई बकरी बालिग कब होती है। जैसे हम लोगों के यहाँ बुलूगत होती है, तो बकरी बालिग कब होती है। बकरी जो है वो बस जब हीट पर आती है यूँ समझ लें बस बालिग है। बस उसको क्रॉस करवाने से पहले आप ये इत्मीनान कर लें कि आया आपने वो सारी चीज़ें उसको खिलाई पिलाई में वो दी हैं जिनकी वजह से ये जो है वो एक हेल्दी बच्चे जो है वो देगी। बस मैंने आपको बताया कि भाई बकरी का क्रॉस कराने का या बकरा जो है वो क्रॉस कराने का जो वो दारोमदार है वो दांतों पे नहीं, वो उम्र पे नहीं है, वो उसकी वज़न पे। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को हर वीडियो में जो है ना वो दाना 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 मुतना तवाज़ुन ग़िज़ा एतदाल में ग़िज़ा, गर्मियों के हवाले से अलग वंडा, सर्दियों के हवाले से अलग वंडा, इसी वजह से कहता हूँ कि भाई खिलाई पिलाई जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है जानवरों में। अब एक चीज़ हमारे यहाँ और देखने में आई है कि भाई मैं उन लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ बल्कि कि भाई जो शौक़ रखते हैं बेचारे और गर्म जोशी में जो है वो खुशी खुशी में जो है वो जानवर भी लेकर आ जाते हैं, लेकिन फिर बाद में उनको टाइम नहीं दे पाते और ना वो खुराक उनको दे पाते हैं जो उनकी ज़रूरत होती है। तो उन लोगों के लिए मेरा मशवरा ये है कि भाई आप जानवर नहीं पालो। या तो आप ये करो कि किसी फार्म पे या किसी अपने दोस्त पे के पास जो जिनको आप समझते हो कि हाँ यार ये जानवर को रखने का इसको सलीका है, इसको पता है चीज़ों का, वो टाइम दे पाता है, आप उसके पास रखवा दो। भले उसको महीना कुछ ना कुछ, जैसे पलाई सर्विस आजकल चल रही है ना, आप ये कर लो, लेकिन खुद नहीं पालो। अगर नहीं टाइम दे सकते और नहीं खाना खिला सकते, यानी कि अच्छा खाना, तो अब वो तो यहाँ चराई पे जो हमारे यहाँ गाय और बकरे ये जो घुमा रहे होते हैं, कचरा जो खिला रहे होते हैं, वो भी पल जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब अगर इस लापरवाही की वजह से अगर जानवर एक्सपायर होता है ना, तो आप याद रखिएगा बद्दुआ देता है वो आपको, उसका कहीं ना कहीं आपको जो है ना वो रिटर्न मिलेगा। ये क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरी की इज़्ज़त करो और उसके ऊपर से मट्टी झाड़ो, क्योंकि ये जन्नती जानवर है। इसी तरीके से एक और हदीस में है कि भाई जिस घर में बकरी होती है उस घर में फ़कर फाका नहीं आता। जिस घर में दूध वाली बकरी होती है, एक दूध वाली बकरी हो, उस घर पे अल्लाह पाक जो है वो 2 फरिश्ते जो है वो कर देते हैं, और वो दोनों फरिश्ते जो है वो उस घर वाले के लिए, जो उन घर वालों के लिए जिन्होंने वो बकरी रखी हुई है, उनके लिए दुआएं करते रहते हैं। इतनी बड़ी फजीलत है, ये तो अंबियाओं का काम है बकरियां चराना और रखना, तो इसको आप हल्का मत लें और बकरी की जो है वो इज़्ज़त करें। इज़्ज़त से मतलब मुराद ये है कि बस उसको टाइम पर जो है वो जो उसकी ज़रूरत है उसको खाना दें, पीना दें, जो उसकी ज़रूरियात हैं वो पूरा करें। सही है, जानवर है, ज़रूरी तो नहीं है जानवर को जानवर की तरह बस रखो। अब लोग, मैंने देखा है कि कुत्ते बिल्लियों को तो बहुत इज्जत दे रहे होते हैं, एसी के कमरे, एसी लगाए हुए कुत्तों के लिए। भाई रशियन ब्रीड है, हमारे यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही होती है, तो एसी लगाए हुए हैं, फिर उनको जो है वो आप कुत्ता भी नहीं बोल सकते, उनका नाम रखा हुआ है, वो बेटे हैं उनके, वो प्रोटोकॉल मिल रहा है कुत्तों को जो आज हमारे इंसानों को नहीं मिल रहा। और जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ज़त देने को कहा है जिस जानवर को, अब मैं आपको बताता हूँ, जो पुराना घर मैंने छोड़ा है उसकी वजह यही थी कि हमारे मालिक मकान ने कहा कि भाई आप बकरियाँ हटाओ यहाँ से। हमने बोला भाई बकरियाँ तो नहीं हटाएंगे, हम खुद हट जाएंगे। अल्लाह के फजलो करम से हमने बकरियों की वजह से सिर्फ जो है, हालांकि मेरे को अपने घर वालों की तरफ से काफ़ी वो भी
फेस करना पड़ा है, गुस्सा भी। और लेकिन फिर भी हमने बोला नहीं भाई, बकरियां तो हम नहीं छोड़ेंगे भाई, एक ताल्लुक हो गया हमारा, हमारा दिल ही नहीं लगेगा इनके बगैर। हम वेले तो हैं, काम वाम करते नहीं हैं, सारा दिन घर में होते हैं, तो हमारा टाइम पास कैसे होगा? हम तो, हमारा तो एक दिल लगी है बकरियों के साथ। तो खैर बस ये समझाने की हद तक बातें हैं, कोई इसको दिल पे ना ले ले, पर्सनल ना ले ले। तो ये थी भाई आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, क्योंकि गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, वीडियो ख़त्म करो। तो ये थी भाई आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।